नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियाज ऑयल शिफ्ट रशिया टू वेनेजुला। ठीक है, आपको पता है ये आजकल न्यूज़ में भी चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी है कि इंडिया को ऐसा बोला गया है कि इंडिया प्लान कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो मिस्टर ट्रम्प है ना, ट्रम्प चचा हैं, वो काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं हमेशा। तो उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया कि इंडिया ने ऐसा मान लिया है कि वो रशिया से अपना ऑयल इंपोर्ट जो है वो स्टॉप करेगा और वेनेजुएला से लेना स्टार्ट करेगा। तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये इंडिया को इकोनॉमिकली हार्म कर सकता है, जियोपॉलिटिकली हार्म कर सकता है, क्या ये बेटर है, क्या ये नहीं है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो रशिया का ऑयल है, क्रूड ऑयल है, और जो वेनेजुएला का क्रूड ऑयल है, उसमें डिफरेंस क्या है, कौन सा ज्यादा बेटर है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इंडिया के पास और क्या क्या चीजें हैं जो वो कर सकता है, इसे डिप्लोमेटिकली कैसे हैंडल कर सकता है, उन चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, तो अब डायरेक्टली हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगे तो 1.25 या 1.5 की स्पीड पे करके आप वीडियो को देख सकते हैं। हम रोज ऐसे करंट अफेयर्स का एक टॉपिक उठाते हैं और उसके ऊपर एक मैं एक्सप्लेन वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, जिसमें मैं डिटेल में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए जरा। सबसे पहले अगर हमें ये देखना है कि इंडिया का ऑयल प्रोफाइल कैसी है, ऑयल की इंपोर्ट प्रोफाइल कैसी है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया अभी वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर प्लस कंज्यूमर है। कितना है? थर्ड लार्जेस्ट। हम अभी जो इंपोर्ट करते हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका 88% जो है हम इंपोर्ट से ही पूरा करते हैं। मतलब जो हमारी ईयरली जो रिक्वायरमेंट है क्रूड ऑयल की, उसका 88% हम इंपोर्ट कर कर ही जिसे हम कहते हैं फुलफिल करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके हिसाब से हम हेविली डिपेंडेंट है ऑन ऑयल इंपोर्ट्स। तो मतलब ये हमें इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है कि हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, क्या वो महंगा होगा या सस्ता होगा, क्योंकि वो हर चीज़ डिटरमाइन करेगा फिर। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक जगह ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो दूसरी जगह खर्चे कम होंगे। ठीक है, तो क्या पता डेवलपमेंट में पैसा कम लगे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है, सबसे पहले अभी के सोर्स के हिसाब से हम अगर बात करें तो हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं अपना ऑयल, और रशिया हमारा लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का। ठीक है, ऐसा नहीं है हम सारा का सारा ऑयल वहीं से करते हैं। जितना हमारा अगर 100% इम्पोर्ट है तो उसमें से 30 से 40%, 35 से 40% जो हमारा ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से। बट हाँ, और भी कंट्रीज हैं जो हमारी मेजर सप्लायर्स हैं जहां से हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड दी यूएस। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि रशिया से ये जो हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों एट द फर्स्ट हैंड हमने ये डिसीजन लिया था कि हम रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करेंगे? आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया के जो बायर्स थे वो कम हो गए थे। तो इस वजह से रशिया ने इंडिया को काफी ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल देना स्टार्ट किया। इसकी वजह से एनुअली, मतलब सालाना, हम बिलियंस ऑफ मनी जो है हमारा सेव कर रहे थे। दिस वॉज द रीजन कि हमने फर्स्ट हैंड स्टार्ट किया था रशिया से ऑयल लेना। प्लस एक और चीज है कि ऑपरेशनली फिट है। रशिया से जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो हमारे करेंटली जो देश में टेक्नोलॉजी है उससे फिट होता है। अभी वेनेजुला का जो है इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जहां मैं बताऊंगा कि वेनेजुला का जो ऑयल है वो क्यों हमारे लिए फिट नहीं है और रशिया का ऑयल फिट है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं और अच्छे से। अभी ये देखो, प्लस एक तो हमने ये देख लिया कि डिस्काउंट्स की वजह से हम वहां से इंपोर्ट हमने करना स्टार्ट किया। प्लस हमारे ट्रेड रिलेशंस हमेशा से ही, ठीक है, हमेशा से डेकेड से ही, ठीक है, काफी अच्छे रहे। ठीक है, इस वजह से भी क्या है कि लॉन्ग स्टैंडिंग एनर्जी टाइज हैं। जियोपॉलिटिकली रशिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हम वहां से क्या करते हैं, वहां से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं सिंपली, कि हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है रशिया के साथ। ओके, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। मैंने काफी अच्छे से एक टेबल वहां पे रखा है जहां पे मैं आपको ये समझाऊंगा। अब देखिए जरा। अब उसके बाद करते हैं कि चलो ठीक है, मान लिया यूएस ने ऐसा बोल दिया। ठीक है, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी ग्लोबल लेवल पे। बट द क्वेश्चन इज दिस, क्या वेनेजुला के पास इतना ऑयल का पोटेंशियल भी है कि अगर रशिया से हम ऑयल लेना बंद कर दे तो उस गैप को या उस वॉइड को सिर्फ वेनेजुला भर भी पाए?
इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये बात एकदम सही है कि वेनेजुला के पास जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो काफी ज्यादा है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड के 18% जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो वेनेजुला के पास है। बट द थिंग इज दिस कि रिजर्व होना ही सब कुछ नहीं होता। क्या वो उतना प्रोड्यूस भी कर पा रहा है? क्या वो टेक्नोलॉजिकली वाएबल भी है वेनेजुला के लिए कि वो इतना ज्यादा ऑयल को प्रोड्यूस कर पाए और सप्लाई कर पाए? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि वेनेजुला का जो प्रोडक्शन है, ऑयल का जो प्रोडक्शन है, वो काफी ज्यादा लो है। वहां पर अंडर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है इस सेक्टर में। प्लस यूएस ने वहां पर भी सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से वहां का ऑयल महंगा भी हो गया है। प्लस उसकी जो प्रोडक्शन है वो ही काफी लो है कि वो उस वॉइड को ही नहीं भर पाएगी जितना हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं उस वॉइड को। ठीक है। प्लस रीसेंट डेवलपमेंट्स अगर आप देखेंगे, ये 10 से 15 दिन पहले की ही मैं बातें कर रहा हूँ, मतलब 10 से 15 दिन के अंदर की, कि जो इंडिया के रिफाइनर्स है, इंडियन रिफाइनर्स है, जैसे आपको देखने को मिलता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसी या फिर आईओसीएल कुछ भी बोल सकते हैं आप, प्लस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने रिसेंटली वेनेजुएलन क्रूड ऑयल को खरीदा है। क्यों? ताकि वो उसे डिलीवर कर पाए 2026 में। तो कहीं ना कहीं हमें शिफ्ट तो देखने को मिल रहा है। प्लस उससे भी बड़ी बात, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इतने सारे सैंक्शंस होने के बावजूद भी यूएस का लाइसेंस जो है वो ग्रैब कर लिया है ताकि वो वेनेजुएलन ऑयल को इंपोर्ट कर पाए। सोचो आप, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको पता है ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा पावर, जिसे हम कहते हैं कि पावर रखती है, तो वो ऐसा काम कर सकती है कि सैंक्शंस के बावजूद भी यूएस का लाइसेंस वो ले ले इन चीजों के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये रीसेंट डेवलपमेंट्स है जो शो कर रही है कि हाँ, हम उस पाथ पे जा रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप समझना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है कि आप सबको पता होनी चाहिए, वो ये है कि यार रशिया के ऑयल में और वेनेजुला की ऑयल में जो क्वालिटी का डिफरेंस है वो बहुत हाई है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, रशिया से जो ऑयल हम लेते हैं वो काफी हाई है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा हाई है कि वो हम जितना उनसे ऑयल चाहते हैं उतना ऑयल हम इंपोर्ट भी कर पा रहे हैं। लेकिन वेनेजुला का मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा कम है। तो इस वजह से वहां से ऑयल की सप्लाई चेन हमेशा ठीक रहना, इसकी जो जैसे हम कहते हैं कि ये इसके चांसेस काफी लो है। और ये जो मार्केट है वेनेजुला के साथ, ये काफी वॉलेटाइल है, मतलब ऊपर नीचे हमें इसमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ऑयल टाइप वेरी इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखोगे कि करेंटली जो हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो उसमें हमें मिड सल्फर क्रूड देखने को मिलता है, जो हमारी देश की जो रिफाइनरी की टेक्नोलॉजी है उसके साथ मेल खाता है। ठीक है, उसके साथ एकदम जैसे हम कहते हैं कि इक्वल लेवल पे है। तो हमें ये भी फायदा है। बट जो वेनेजुला का ऑयल है, जो वेनेजुएलन ऑयल है, वो काफी हाई सल्फर कंटेंट रखता है, जिसको हमें काफी ज्यादा रिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम उसे इंपोर्ट करते हैं तो उसमें भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। उसके बाद शिपिंग कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको पता है कि रशिया से लेके इंडिया तक ऑयल को इंपोर्ट अगर आपको करना है तो रास्ता काफी, डिस्टेंस जो है वो काफी कम है। बट वहीं आपको एक साउथ अमेरिकन कंट्री से इंपोर्ट करना है तो आपको पूरा अटलांटिक फिर इंडियन ओशन को कवर करते हुए यहां तक आना पड़ेगा, और उसमें शिपिंग कॉस्ट काफी ज्यादा लगेगी। ठीक है, उसके ऊपर जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो काफी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो खरीद है, जो हम बाय करेंगे, वो काफी ज्यादा उसके रेट बढ़ जाएंगे। क्योंकि वैसे ही हम डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल ले रहे हैं रशिया से, वो तो हमें वेनेजुला में मिले ना मिले वो तो अलग बात है, पर जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल रिस्क, इसके ऊपर तो हमने ऊपर बात कर ही ली थी। डिस्काउंट का पोटेंशियल देखते हैं। देखो, हम मॉडरेट से हाई डिस्काउंट लेते हैं रशिया से, रशियन ऑयल पे, ये हमने डिस्कस किया। बट अगर वेनेजुला का जो जैसे हम कहते हैं कि अगर इन दोनों की कॉस्ट को इक्वलाइज करना है तो यहां से हमें काफी भारी डिस्काउंट चाहिए होगा, तभी हम ये जो ट्रैवल कॉस्ट है इसको भी इक्वलाइज कर पाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है, हमें बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट क्या हो सकता है स्विचिंग का? ठीक है, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं कुछ नेगेटिव्स भी हैं, हम दोनों पे बात करेंगे। हम सिर्फ कंट्रोवर्सी की तरफ एक तरफ नहीं जाएंगे। हमारा काम पढ़ाई करने से रिलेटेड है, हमारा काम ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, आपके व्यूज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, बट आपको पता सब कुछ होना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज तो डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट।
कभी भी एक पर्टिकुलर कंट्री पे या एक पर्टिकुलर रीजन पर किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट होना इज नॉट गुड, क्योंकि अगर सप्लाई चेन में हमें डिसरप्शन देखने को मिलता है तो उस टाइम पर हमारी जो जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो मांग है उस पर असर पड़ सकता है। प्लस जो हमें अगर डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाता है बैरल वेनेजुला का, तो रशिया से ऑयल लेना या वेनेजुला से ऑयल लेना इकोनॉमिकली हमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा उसमें, बट अगर डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है तो ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस अगर आप देखेंगे तो शिपिंग कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स जिसके ऊपर हमने बात करी, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है वेनेजुला से लेके इंडिया तक का, तो यहाँ पर जो कॉस्ट आएगी उसको इंपोर्ट करने की वो बहुत ज्यादा होगी। प्लस रिफाइनिंग चैलेंज, आपको अभी हमने देखा हाई सल्फर कंटेंट है यहाँ के ऑयल में, तो इस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, इस वजह से हमें देखने को मिलेगा जो रिफाइनिंग में कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी वो भी हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। प्लस उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है इनका, जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। तो जो मैं वही बात कर रहा था कि जो रशिया है वहां से जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसका वॉइड क्या वेनेजुला भर पाएगा, ठीक है, वो एक काफी बड़ा क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए जरा ये चीज देख लो कि अब इंडिया आगे क्या कर सकता है, जैसे वे फॉरवर्ड है हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, पॉसिबल सिनेरियोज क्या है। तो पॉसिबल सिनेरियोज ये है कि हमें ये देखने को मिल सकता है कि हम ग्रेजुअली भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मतलब कि हम धीरे धीरे शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक रशिया से भी ऑयल ले, वेनेजुला से भी ले, मिडल ईस्ट से भी ले, यूएस से भी इंपोर्ट करें, है ना। तो इससे क्या होगा कि हर जगह जो है हमने किसी को नाराज नहीं किया है, हम अपने जो रिलेशन है उन्हें डिप्लोमेटिक रख रहे हैं, अपने आप को पहले रख रहे हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और हम कैसे फायदा उठा सकते हैं किसी भी चीज का। उसके बाद ये देखा जा सकता है कि या तो हम मेजरली शिफ्ट कर जाए वेनेजुला पे, पर ये क्या होगा हमारे जो रिलेशंस है, बायलेटरल बायलेटरल रिलेशंस है रशिया के साथ, उन्हें खराब कर देगा। और अगर हम ऐसा करते हैं कि हम बिल्कुल ही वेनेजुला को या फिर जो ट्रम्प का कहना है उसे एकदम ही नेग्लेक्ट करते हैं, तो वहां पर रशिया के साथ तो हमारी जियोपॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे होंगे, बायलेटरल रिलेशंस अच्छे होंगे, बट यूएस के साथ खराब हो जाएंगे, और करना हमें दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट जो है, दिस इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। प्लस अगर कोई सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसे मैं बता देता हूँ कि हम मंथली करंट अफेयर्स, जैसे मैंने यहाँ पर आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया इस टॉपिक के बारे में, ऐसे ही मैं मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ, वहां पे भी हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में मैं आपको सारी चीजें वहां पे डिस्कस करता हूँ। फैक्ट्स को मैं पॉइंटर्स के रूप में आपको दे देता हूँ। प्लस 2014 से 2025 की मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके आपको आपके सामने रखता हूँ। रोज हम 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया, 24-25 बचे हैं, वो भी 20 to 25 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो आप सेशन को लाइक कर देना। बाकी अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।